हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो पाकिस्तानी वीडियो लेके आया मैं उसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक नार्सिसिस्ट क्या ये होप रखता है कि आप उसकी लाइफ में दोबारा आएंगे। क्या आप उसके इतने घटिया डिस्कार्ड के बाद, इतने घटिया ट्रॉमा के बाद, जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, क्या वो उसके बाद भी आप उसकी लाइफ में दोबारा जाना चाहोगे। एक नार्सिसिस्ट को ना हमेशा ये लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है हर इंसान को फंसाना, उसको यूज़ करना। मगर उसको ये नहीं पता होता कि एक इंसान एक टाइम तक ही उसके जाल में फंसने की उसमें रहता है कि एक बारी अगर वो जाल में फंस गया कोई एम्पैथ, या दूसरी बारी फंस गया, तो तीसरी बारी वो उसकी जाल के समझ जाता है कि यार ये मेरा हिसाब किताब यहाँ सही नहीं चल रहा और ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। मगर नार्सिसिस्ट का क्या रहता है कि ना, वो लोग ना आपको ना कुछ अच्छी खूबियों के लिए खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो खूबी हमारे अंदर है, जो एक एम्पैथ के अंदर जो खूबी होती है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। जो चीज़ें हम लोग अच्छी जॉब में रह के कर पाते हैं, चाहे सक्सेस मिले ना मिले वो अलग बात है, मगर जो खूबी हमारे अंदर होती है ना, वो किसी और में नहीं होती, क्योंकि हमारी खूबी लंबी चलती है। और नार्सिसिस्ट की जो खूबी होती है ना, वो थोड़े टाइम की होती है। वो उस टाइम पे चालाकी करके पास हो जाता है, मगर जब उसकी औकात पता लगती है ना बाद में, तो सामने वाले बंदे को भी समझ आ जाता है कि हाँ यार, उस बंदे ने गलत तो किया ही है मेरे साथ। तो वो फिर ज़्यादा टाइम चलती नहीं है चीज़ें। तो ऐसे ही एक नार्सिसिस्ट ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड था और उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ बहुत बुरा करा, और अब भी वो मेरी लाइफ में बार बार आता है और मुझे छोड़ चलाता है। ये एक नार्सिसिस्ट का क्वेश्चन था कि मेरे को एक इंसान ने छोड़ दिया और वो मेरे को बार बार आता है मेरी लाइफ में और छोड़ चला जाता है। अब मैं इस बार उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल एंट्री नहीं देने वाली। मतलब जब मैंने ये पहली बारी बात सुनी, तो मैंने ये देखा कि यार, ये तो जो बात कर रही है, तो ये तो खुद ही इस चीज़ को यूज़ कर रही है। ये दूसरा बंदा कैसे कर रहा है इसके ऊपर लागू। वो तो अपनी लाइफ को अच्छा जी रहा होगा, क्योंकि उसने तो इसका ट्रॉमा झेला है। तो ये कैसे उसको ब्लेम करना चाह रही है, ये ब्लेम कर रही है। तो एक्चुअली वो मुझे ना अपना हिंट दे रही थी कि भाई, मेरी आदत जो है ना इस तरीके की है कि मैं हमेशा एक इंसान को यूज़ करता हूँ, छोड़ता हूँ, और फिर उसको दोबारा अपनी लाइफ में लाता हूँ, फिर छोड़ता हूँ। तो वो अपना पैटर्न इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी जो चोरी है ना, वो दोबारा पकड़ी ना जाए, और वो अपनी चोरी को बिल्कुल सफाई से क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाई देख, मैं ऐसा इंसान हूँ, तुझे रहना है तो रह मेरे साथ, नहीं तो मैं तो तेरे को बार बार यूज़ करने आऊँगा ही आऊँगा, मैं तेरे को बर्बाद करने आऊँगा ही आऊँगा। तो जब मैंने इसकी ये बात सुनी, तो मैंने उस टाइम पे उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ये बोला कि भाई, इन संसार में ना दो लोग होते हैं। एक होता है जो कि मासूम होता है, जो हर किसी की बातों में आ जाता है, और एक इंसान ऐसा होता है जो सबको बर्बाद करने में लगा रहता है। तो उस नार्सिसिस्ट ने ये बोला कि मतलब कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। मैंने बोला मतलब ये है कि उस लड़के ने अगर तुम्हें छोड़ा है, ये दोबारा तुम्हारी लाइफ में आया है, तो वो ये चेक करने के लिए आया है कि तुम आज भी उसके साथ रहने के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं हो, या तुम्हारा व्यवहार ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो उसने मेरे को ये बोला कि ये तो बात तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो, मैंने तो उसकी बात करी है कि उसका व्यवहार इस तरीके का था। मैंने बोला व्यवहार देखो, व्यवहार हर इंसान का देखा जाता है। आज आप उस इंसान पे ये बात डाल के मुझे बता रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, आप उसकी सिमिलर कैंपिंग कर रहे हो, आप उसे घोस्ट कर रहे हो, तो मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं वो भी सेम हुई हैं, और जो उस इंसान ने आपके साथ करी हैं वो आप मेरे साथ कर रहे हो। तो नार्सिसिस्ट ने मेरी तरफ घूरना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि ये कैसे सवाल दे रहा है या कैसे क्वेश्चन कर रहा है, ये तो मुझे टारगेट करने में लग गया। तो उस नार्सिसिस्ट का ना गुस्से में एक ही जवाब था कि तुम्हारी तो सोच ही छोटी है, तुम्हारा तो लेवल ही बहुत लो है, तुम्हारी जो बातें हैं वो तुम्हें समझ ही नहीं आती हैं, मैं क्या बात का मतलब बोलना चाह रही हूँ और तुम क्या सोच रहे हो। मेरे को किसी ने परेशानी दी है, मुझे किसी ने यूज़ करा है, अब मेरे को बार बार छोड़ के मेरे को बार बार यूज़ करने आता है। तो मैंने बोला देखो,
अगर आपको वो यूज़ करने आ रहा है, चलो मैं मानता हूँ कि आप नार्सिसिस्ट नहीं हो, वो नार्सिसिस्ट है। एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको मैं, अगर वो नार्सिसिस्ट है तो आप उसको मौका कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हो। आप क्यों मौका देने जा रहे हो बार बार? जब आपको पता है कि वो इंसान आपको यूज़ करके छोड़ के भाग रहा है और फिर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो फिर आप उससे दूरी बना के रखो ना। आपको उससे ऐसा कौन सा बेनिफिट हो रहा है जो वो आपको बार बार आपकी लाइफ में आता है और आप उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हो? तो नार्सिस का ये था आंसर कि मेरी लाइफ में जब भी वो आता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उस टाइम पे, और मेरे को ना कुछ दूसरा इंसान दिखाई नहीं देता। मतलब उस टाइम पे जो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उस टाइम पे वो नार्सिस अपने आप को नॉर्मल दिखा रहा है, हमारी तरह दिखा रहा है, एम्पैथ की तरह। देखा जाए तो मैं एक उस एम्पैथ की बात कर रहा हूँ जो बार बार नार्सिस चुंगल में जाके फंस के वापस आता है और उसको कैसा फील होता है। और वो जो नार्सिस लेडी है जो एम्पैथ बनी हुई है, वो ये कहना चाह रही है कि मेरे को ना उसके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है, और चाहे हम कैसे भी रहें, फिजिकल रहें या कैसे भी रिलेशनशिप में रहें, मेरे को जो उसके साथ जो अच्छा फील होता है ना, जो अच्छी संतुष्टि मिलती है, या मुझे उसके साथ घूमना जैसे अच्छा लगता है, जहाँ हमारे उसको बात करना, वो मेरे को किसी और के साथ फील नहीं होता। चाहे उसने मुझे कितना भी परेशानी दी हो, कितना भी मुझे छोड़ के गया हो, कहीं ना कहीं मुझे उसके अंदर अपना सच्चा प्यार दिखता है और मुझे लगता है कभी ना कभी वो सही होगा। तो भाई, इस गलतफहमी में ना कभी ज़िंदगी में मत रहो कि नार्सिस कभी सुधरेगा। वो आज भी गलत है, कल भी गलत होगा, परसों भी गलत होगा, वो हमेशा ही आपको कहीं ना कहीं से परेशानी देता रहेगा। तो नार्सिस ने मेरे को ये बोला कि क्या वो कभी सही होगा? मैंने बोला कभी नहीं होगा। वो हमेशा तुम्हें ऐसे यूज़ करेगा, जैसे तुम मुझे यूज़ कर रही हो वैसे वो यूज़ करेगा। तो उसने मेरे से पूछा क्या वो कभी मुझे छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ के जाएगा मुझे क्या वो? या मुझे कभी बात करने आएगा? मैंने बिल्कुल नहीं आएगा वो। अगर वो एक एम्पैथ होगा और वो अवेकनिंग पूरा अपना कर अच्छे से कर रहा होगा या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से कर रहा हो, हीलिंग कर रहा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। वो टाइम तुम्हारा ऐसा आएगा कि तुम इतने परेशान हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि तुम ये कहो कि यार जो उस बंदे के साथ मेरा जो प्यार था, या उसने मुझे जो भी चीज़ें दी, जो भी मेरी केयर करी, अब वो कोई और इंसान मेरे को देने नहीं जा रहा। तो एक न एक टाइम पे ना, चाहे नार्सिसिस्ट हो, चाहे एम्पैथ हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको एक अच्छी चीज़ की वैल्यू जो होती है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम आके पता चलती है। मगर जो ये नार्सिसिस्ट सोचता है ना कि मैं किसी को भी फंसा के अपनी लाइफ में दोबारा वापस ले आऊँगा और लव बॉम्बिंग करके, तो ये अब नार्सिसिस्ट इन चीज़ों को छोड़ दे। क्योंकि हमारे ऐसे इंसान को, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको तो अब नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में कभी वापस ला नहीं सकता, और ना हम उनके पास जाने वाले। क्योंकि जितने भी हमारे पास सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, वो इतने ज़्यादा आज की डेट में स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो उसके पास ज़्यादा दबाने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे से लाइफ जीने जा रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो का मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि अगर नार्सिसिस्ट ये सोचता है ना कि मेरी लाइफ में सामने वाला इंसान दोबारा आ सकता है, तो उस आ सकते को ना आप ना में तब्दील करके उस इंसान से दूर भागो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। तो जो भी चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई, ये एक सच है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।